दोस्तों, आप में से बहुतों ने मध्य प्रदेश में विदिशा देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि यह बहुत ही पुराना स्थान है। इसका उल्लेख पुराणों में भी है। प्राचीन काल में इसे बेसनगर और भेलसा नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक के काल से यह ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। विदिशा के पास स्थित सांची के बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर हैं और देश विदेश से इन्हें देखने पर्यटक आते हैं। लेकिन सांची के अलावा भी विदिशा में एक से एक प्राचीन धरोहरों का खजाना बिखरा पड़ा है, जिनके बारे में अधिक जानकारी ही नहीं है। ऐसी ही एक जगह है ग्यारसपुर, जो विदिशा से सागर की ओर 35 किलोमीटर दूर है। ग्यारसपुर के पास आते ही दूर एक पहाड़ी की ढलान पर काले पत्थर से निर्मित मंदिर दिखने लगता है। मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता है व कार वहां तक चली जाती है। पहाड़ी पर से आसपास का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यह मंदिर है 9वीं शताब्दी में निर्मित माला देवी मंदिर। पहाड़ी चट्टान को काटकर बनाया हुआ यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है, जिसे राजा भोज के वंशज मालव देव ने इस रमणीय स्थान पर बनवाया। मंदिर में एक प्रवेश द्वार, मंडप, गर्भगृह और सुंदर नक्काशी वाले ऊंचे शिखर हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से यह हिंदू मंदिर था, जिसमें कालांतर में जैन मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हिंदू देवी देवता, जैन तीर्थंकर और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों से सजा यह अद्भुत मंदिर शिल्पकारी और नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें सुंदर और नक्काशीदार खिड़कियां या बालकनियां देखते ही बनती हैं। हालांकि इसका बहुत सारा हिस्सा अब समय की मार से खंडहर बनता जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि कौन होंगे वो अज्ञात कलाकार जिन्होंने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण यहाँ किया होगा। लेकिन खेद है कि इस मंदिर को देखने बहुत ही कम लोग जाते हैं। माला देवी मंदिर से लौटते हुए रास्ते के दाहिनी ओर बहुत ही सुंदर तोरण द्वार और एक मंडप दिखाई देता है। इसे हिंडोला तोरण और चारखंबा कहते हैं। 9वीं शताब्दी में निर्मित यह विष्णु या त्रिमूर्ति को समर्पित एक विशाल मंदिर की सुंदर शिल्प और सूक्ष्म नक्काशी से सजी मेहराब है। देखने में यह हिंडोले या झूले समान लगती है, इसलिए इसका नाम हिंडोला तोरण पड़ा होगा। यह तोरण एक ही पत्थर से बना हुआ है और 2 विशाल स्तंभों पर आधारित है। इस तोरण पर बहुत ही सुंदर नक्काशी, जालियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और पौराणिक प्रसंग उकेरे हुए हैं, जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। दोनों स्तंभों के चारों तरफ विष्णु के सभी 10 अवतारों का चित्रण है। हिंडोला तोरण के पास ही थोड़ी सी ऊंचाई पर 4 स्तंभ हैं, जिसे चारखंबा या चौखंबा भी कहते हैं। ये 4 स्तंभ शायद मुख्य विष्णु मंदिर के मंडप का हिस्सा रहे होंगे। चारों खंभों पर सूक्ष्म नक्काशी, बेल बूटे, देवी देवताओं की मूर्तियां, कीर्तिमुख आदि दिखाई देते हैं। गायन, वादन और उत्सव के दृश्य भी उकेरे हुए हैं। खेद की बात है कि विधर्मी आक्रांताओं द्वारा इन मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। आसपास इतने शिल्प और नक्काशीदार अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिससे इस मंदिर के वास्तविक आकार और भव्यता का अंदाज लगता है। इन खंडहरों को देखकर लगता है कि सचमुच पत्थर बोलते हैं। ग्यारसपुर के बीचों बीच बस स्टैंड के पास घरों दुकानों के बीच शिल्पकारी का अद्भुत नमूना अठखंबा खड़ा है। 8 स्तंभों का यह समूह एक विशाल मंदिर का अवशेष है। एक स्तंभ पर उकेरे हुए अभिलेख में सन 982 का उल्लेख है। शिल्पों को देखकर लगता है कि यह एक शिव मंदिर रहा होगा। गणेश, शिव पार्वती, सप्त मातृकाएं और अन्य देवी देवताओं की बहुत सुंदर मूर्तियां दिखती हैं।
अठखंबा से आगे ढेकीनाथ पहाड़ी पर बौद्ध स्तूप भी दिखाई देते हैं, जो शायद 9वीं या 10वीं शताब्दी में बने हैं। अब चलते हैं वज्रमठ सूर्य मंदिर, जो संभवतः 9वीं शताब्दी में निर्मित है। इसे देखने के लिए हमें ग्यारसपुर तहसील कार्यालय परिसर के अंदर जाना पड़ता है। ऊंचे चबूतरे पर खड़े इस स्थान पर एक ही मंडप में एक दूसरे के अगल बगल 3 मंदिर हैं। केंद्रीय मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ऐसा लगता है कि ये तीनों मंदिर अलग अलग समय पर बने हैं। मंडप के अंदर और प्रवेश द्वारों पर पौराणिक प्रसंग जैसे समुद्र मंथन, गंगा यमुना नदियों की मूर्तियाँ आदि उकेरे हुए हैं। गणेश जी और अन्य कई देवी देवताओं के शिल्पों से मंदिर की बाहरी दीवारें सजी हुई हैं। दोस्तों, ग्यारसपुर अभी भी उपेक्षित है। मेरा अनुरोध है कि आप इन स्मारकों को अवश्य देखें, जिससे इन धरोहरों को उचित सम्मान मिलेगा व पर्यटक आएंगे तो इस गांव का और आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा।